Hello everyone, I am Divya. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. I am excited to start this blog and share my knowledge about programming with you all. My goal is to learn programming is very easy and simple way. So first we will start from C programming, and once you are comfortable on it, we will learn more advanced level languages. So let's start with C. गाइस, सी कोडिंग बताने से पहले मैं आपको सी के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी कि सी प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसका यूज़ क्या है और इसे लेके कौन आया। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी सी प्रोग्रामिंग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से यूज़ की जाने वाली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं, ताकि हम उससे कुछ स्पेसिफिक काम अपने अकॉर्डिंग करवा सकें। अभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सारे काम को मैनेज करेगा कि कौन सा प्रोग्राम पहले चलेगा, कौन सा प्रोग्राम बाद में चलेगा, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा। A to Z जितने भी कंप्यूटर के अंदर काम होते हैं, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करेगा। सपोज़ आप इसको एक ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी है, उसका अगर हाथ फ्रैक्चर हो जाए या फिर पैर फ्रैक्चर हो जाए तो भी वो इंसान ज़िंदा रहता है। अगर उसकी बॉडी में से हम आत्मा ही निकाल देंगे तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा। वैसे ही सेम ऐसे ही कंप्यूटर का कोई पार्ट, कीबोर्ड, माउस अगर ख़राब भी हो जाए तो कंप्यूटर आपका थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें से आप ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दोगे तो वो चालू ही नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत ही मेन रोल प्ले करता है कंप्यूटर में। उसके बिना आपका कंप्यूटर ही स्टार्ट नहीं होगा। तो आपका जो सी का इंस्ट्रक्शन है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देंगे और वो कंप्यूटर को समझाएगा, ताकि आप अपने तरीके से उनसे काम करवा सको। सपोज़ मैंने किसी को कुछ डिश बनवानी है, तो मैंने उसको सारी रेसिपी के स्टेप बता दिए और बोला कि तू ये जाके डिश बना दे, और उसने फॉलो किया और डिश बना के मुझे दे दी। बट आपका कंप्यूटर तो एक सिस्टम है, उसको तो मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकती। तो मैं क्या करूँगी, उसमें सी कोडिंग में वो सारे स्टेप लिख दूँगी कि रेसिपी कैसे कैसे बनानी है, कैसे कैसे आपको आंसर दिखाना है। तो आपका कंप्यूटर वो स्टेप फॉलो करेगा और आपको आंसर देगा जो आपको चाहिए। सेम वैसे ही आप एटीएम मशीन, रियल लाइफ एग्जांपल में आप एटीएम मशीन ले सकते हो। वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके ही वर्क करती है। सी लैंग्वेज भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैलेंस चेक कर सकते हो, कैश विड्रॉ कर सकते हो, कैश विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये सारे आप प्रोग्राम उसमें बना सकते हो। सपोज़ मैंने एक प्रोग्राम उसमें लिखा कि मैंने ऐसा प्रोग्राम लिख लिया कि मुझे यूज़र से इनपुट में पिन लेना है। अगर मेरा पिन करेक्ट हो गया तो मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज़ एक्सेस डिनाई का मैसेज आएगा मुझे। तो ऐसा ही हुआ, मैंने पिन मैंने करेक्ट नहीं डाला तो वो मुझे मैसेज दे देगा। मतलब मैं कंप्यूटर को अपने तरीके से काम करा रही हूँ। मैं उसको सारे स्टेप लिख के दे रही हूँ और अपने हिसाब से काम कर रही हूँ। मैं बता दे रही हूँ उस कंप्यूटर को कि तू ऐसे सिचुएशन में ऐसे वर्क कर, ऐसे सिचुएशन में ऐसे वर्क कर, और बाद में मुझे ये रिज़ल्ट दे, और कंप्यूटर वो फॉलो करके काम कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं, ताकि उससे हम स्पेसिफिक काम करवा सकें। जो भी काम हमें करवाना है हम कोड लिखें और वैसे वैसे कंप्यूटर फॉलो करेगा, और जो जो काम हमें करवाना है हम करवा सकते हैं। तो होप आपको सी प्रोग्रामिंग तो समझ गया होगा कि वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर से अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग को लेके कौन आया। अभी मैंने आपको बताया कि सी प्रोग्रामिंग होता क्या है। अब मैं ये बताऊंगी कि सी प्रोग्रामिंग लेके क्यों आया और सी प्रोग्रामिंग लाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था। तो सी प्रोग्रामिंग को डेनिस और रिची लाए थे, एक साइंटिस्ट थे। ये सी प्रोग्रामिंग को लाए थे। पहले क्या होता था कि असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी। अभी तो हाई लेवल लैंग्वेज आ चुकी हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा। तो वो टाइम पे असेंबली लैंग्वेज होती थी। तो क्या होता था उस टाइम पे, जब भी आपका एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमको बार बार नया नया कोड लिखना पड़ता था, ताकि हम उससे अपना स्पेसिफिक तरीके से हमें अपना काम करा सकें। डेनिस रिची ने सोचा कि ऐसे तो बार बार नया ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, तो मैं हर बार थोड़ी नया नए कोड लिखूंगा, क्यों ना मैं एक ऐसा कोड बनाऊं जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करे। तो डेनिस रिची ने तभी सी को पिक्चर में लाया था।
कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे एक रेसिपी बनानी है तो मैं उसके लिए एक बर्तन लूँगी। पहले क्या था कि हर एक रेसिपी के लिए मैं अलग-अलग बर्तन लाती थी। फिर डेनिस रिची ने एक ऐसा बर्तन लाया जिसमें हर एक रेसिपी यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट है, एक मराठी रेस्टोरेंट है और एक गुजराती रेस्टोरेंट है। तो अगर मराठी रेस्टोरेंट से मुझे कुछ ऑर्डर करना है तो मुझे मराठी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर मुझे गुजराती रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करना है देन मुझे गुजराती लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। मतलब एक विंडो है अपना, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मुझे नया नया कोड सीखना पड़ेगा। डेनिस रिची ने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी लैंग्वेज बनाऊं जो मेरा मराठी रेस्टोरेंट यानी विंडो में भी काम करे, गुजराती रेस्टोरेंट यानी लिनक्स में भी काम करे। तो डेनिस रिची ने इंग्लिश लैंग्वेज बनाई, एक ऐसी सी लैंग्वेज बनाई, इंग्लिश लैंग्वेज जो मराठी रेस्टोरेंट पे भी वर्क करेगी और गुजराती रेस्टोरेंट में भी वर्क करेगी। तो डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बना के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ताकि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें जब नया नया अपडेट हो तो हमें हर बार नया नया कोड ना लिखना पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि सी लैंग्वेज से पहले, जब सी लैंग्वेज नहीं आई थी उससे पहले क्या था कि हर एक जब भी नया नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता था तो हमें अलग अलग कोड लिखना पड़ता था। पर सी लैंग्वेज आने के बाद हमें हमारा एक सी लैंग्वेज जो है वो नए नए हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। तो यही है, सी आप समझ गए, कोई स्पेसिफिक काम कराने के लिए सी को लेके कौन आया, डेनिस रिची साइंटिस्ट लेके आए। क्यों लेके आए? ताकि आपका एक कोड आप नए नए हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क भी करे और आप उससे अपने हिसाब से काम भी करवा सकें। सो गाइस अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सी होता क्या है, सी का यूज़ कहाँ है, सी कहाँ से आया है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इसके फ़ायदे और नुकसान। जैसे कि हमें पता ही है कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते ही हैं, वैसे ही सी के भी अपने कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। तो गाइस मैं आपको एक एक करके पॉइंट लिख के देती हूँ, उसके बाद मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेज ऑफ सी। पहले हम एडवांटेज ऑफ सी पढ़ेंगे। इसमें मैं फर्स्ट पॉइंट लिखूंगी पोर्टेबल। सेकंड पॉइंट में लिखूंगी हाई स्पीड। थर्ड पॉइंट में लिखूंगी फाउंडेशन। फॉर अदर लैंग्वेज। फोर्थ पॉइंट में लिखूंगी फास्ट एग्जीक्यूशन। फिफ्थ पॉइंट में लिखूंगी वाइड यूज एंड सपोर्ट। ओके, जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट मेरा है पोर्टेबल। अभी ये पोर्टेबल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया सी का कोड हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगा। मीन्स आप एक कोड लिखेंगे और वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सी का एक कोड होता है जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम चला सकते हैं, चाहे विंडो हो चाहे लिनक्स हो। तो इसी फीचर को इसकी पोर्टेबिलिटी कहते हैं। तो आप बोल सकते हो कि सी प्रोग्राम जो है आपका पोर्टेबल है। तो देन आपका सेकेंड पॉइंट आया हाई स्पीड। हाई स्पीड इस हाई स्पीड मतलब इसकी ये तेजी से वर्क करता है, मतलब फास्ट वर्क करता है। कैसे? सी में आप कंपाइलर यूज करते हो और जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन जावा है तो उसमें इंटरप्रेटर भी यूज होता है। तो सी में कंपाइलर होने के वजह से जो प्रोग्राम है वो एक बार में ही एग्जीक्यूट हो जाता है। बट इंटरप्रेटर में वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल में समझाती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आप सपोज किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपने सारा खाना एक बार में ऑर्डर कर दिया, लाइक स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट, आपने पूरा खाना एक बार में ऑर्डर कर दिया और उसे मतलब खा के कंप्लीट कर दिया, तो आपकी प्रोसेस जल्दी हो गई। जहाँ पे इंटरप्रेटर यूज हो रहा है पाइथन और जावा ऐसी लैंग्वेज में, मैंने आपको बताया कि इंटरप्रेटर का काम है वन बाय वन चेक करना और फिर एग्जीक्यूट करना। पहले एक लाइन चेक करेगा एरर फ्री है, फिर नेक्स्ट लाइन को चेक करेगा, वैसे वैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, सपोज आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, जैसे सी एग्जांपल में जो कंपाइलर एक ही साथ सारा कोड एग्जीक्यूट करता है, एक ही साथ सारा खाना मंगाता है, इसमें ऐसा नहीं करता। इसमें क्या करता है, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप पहले स्टार्टर मंगाओगे, फिर देखोगे आपके पेट में जगह है नहीं है, फिर आप मेन कोर्स मंगाओगे, फिर आप डेजर्ट मंगाओगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय प्रोसेस होगी, जिसमें आपका एग्जीक्यूशन थोड़ा कंपाइलर के कंपेयर में इंटरप्रेटर का थोड़ा धीमा हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो सी में कंपाइलर यूज होता है, पूरा कोड एक बार में ही एग्जीक्यूट होता है, पूरा खाना आप एक बार में ही ऑर्डर कर देते हो। तो सी जो है आपका थोड़ा फास्ट चलता है। बट इंटरप्रेटर जहाँ पे पाइथन जावा जैसी लैंग्वेजों में वो यूज होता है, तो उसमें क्या होता है, सारा कोड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होता है, देन एग्जीक्यूट होता है। तो आप एक बार में एक ऑर्डर करोगे, दूसरा ऑर्डर करोगे, जिससे टाइम आपका ज्यादा लगेगा। तो इस वजह से सी जो है वो फास्ट है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आपका आता है फाउंडेशन फॉर अदर लैंग्वेजेस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो सी का कोड है वो आपका मतलब वो बेसिक है। अगर आप सी यूज करते हैं, सी का कोड आप अच्छे से सीख लेते हैं, तो आप बाकी जावा, डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि बेसिकली लॉजिक सबका सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत सिंटेक्स के चेंजेस होते हैं। जैसे आप अगर साइकिल अच्छे से सीख लेते हो, तो स्कूटी चलाने में आपको आसानी होगी। और जैसे आप कोई भी एबीसीडी सीख लेते हो, तो आप सेंटेंस आसानी से बना लोगे। तो वही है कि वो बेसिक है, और अगर आप वो सीख सकते हो तो आप और लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हो। देन है आपका फास्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका है फास्ट एग्जीक्यूशन। फास्ट एग्जीक्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सी जो है आपका कंपाइलर यूज करता है, जिससे आपका सारा कोड एक बार में ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये फास्ट एग्जीक्यूट होता है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी यूज करते हैं, तो लाइन बाय लाइन कोड चेक करते हैं, जिससे ज्यादा टाइम लगता है। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट है वाइड यूज एंड सपोर्ट। अभी वाइड यूज एंड सपोर्ट में से मैं ये बताऊंगी कि सी को मतलब बहुत ज़्यादा, हर जगह वो बहुत ज़्यादा यूज है। तो उसको जैसे सपोज कि फॉर एग्जांपल मतलब सी जो है आपकी एक बहुत पुरानी और एक पॉपुलर लैंग्वेज है, जिसमें जिसमें बहुत सारे लोग कोड करते हैं। अगर सी में आपको कल के दिन कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो इसके बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, वेबसाइट्स मिल जाएंगे, देन आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पुरानी कार की रिपेयर शॉप आपको हर जगह अवेलेबल होगी, वैसे सी प्रोग्राम का सपोर्ट वर्ल्ड वाइड है। कि मतलब प्रोग्रामिंग अगर कुछ भी पर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत पुरानी और पॉपुलर लैंग्वेज है, तो इसके बहुत सारे आपके ट्यूटोरियल्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो प्रॉब्लम आएंगी तो उसको सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि हर जगह यूज हो रहा है वो। ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे फायदे क्या है। पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब आप एक कोड लिखोगे हर एक जगह चलेगा, तो वो उसकी पोर्टेबिलिटी को बताएगा। हाई स्पीड, क्योंकि सी कंपाइलर यूज करता है, तो कोड जो है वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, एक ही बार में सारा कोड कंपाइल हो जाता है, तो वो तेजी से वर्क करता है। बाकी ये प्रोग्रामिंग इंटरप्रेटर भी यूज करते हैं, लाइन बाय लाइन चेक करेंगे, तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है उनको। फिर है फाउंडेशन फॉर अदर लैंग्वेज। जो सी है वो बेसिक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि सी आपका बेसिक है। अगर आप सी अच्छे से सीख लेते हो, बाकी लैंग्वेज आपको सीखने में आसानी होगी। अगर आप एबीसीडी सीख रहे हो, तो सेंटेंस आसानी से सीख सकते हो। देन फोर्थ पॉइंट है आपका फास्ट एग्जीक्यूशन। वही है, सी का कोड एक बार में ही फटाफट से कंपाइल हो जाता है, एक बार में आप सारा खाना ऑर्डर कर लेते हो, तो एग्जीक्यूट भी फास्ट होता है। उसमें वन बाय वन ऑर्डर करते हो, रुकते हो, बुलाते हो, तो लाइन बाय लाइन चेक करने में आपको टाइम लगता है, जैसे जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंटरप्रेटर यूज करता है वही। फिफ्थ है वाइड यूज एंड सपोर्ट। सी है बहुत पॉपुलर है, पुरानी लैंग्वेज है, हर कहीं यूज होती है, तो कभी भी प्रॉब्लम आए तो इसके बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाती हैं, तो इससे दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। तो ये हो गए इसके फायदे। अब हम पढ़ेंगे इसके नुकसान क्या है, क्योंकि नुकसान है मतलब ऐसा नहीं कि सी अच्छा लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हर एक चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ और नुकसान भी होते हैं। तो अब हम इसके पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सी। ओके।
देन मैं इसे रफ कर देती हूँ पहले, फिर हम डिसएडवांटेज स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको एडवांटेज समझ गया होगा। अब हम डिसएडवांटेज चालू करते हैं। तो मैं चालू करूंगी डिसएडवांटेज। ठीक है, तो इसमें पहला फर्स्ट आपको इसमें भी मैं वन बाय वन सारे पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी, तो पहले मैं लिख लेती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, नो सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेकंड, नो सपोर्ट फॉर ग्राफिक्स। थर्ड पॉइंट, लॉन्ग कोड। फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। फिफ्थ पॉइंट, डिफिकल्ट डिफिकल्टी इन लार्ज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो गाइज अभी मैं एडवांटेज है, अब मैं आपको इसके डिसएडवांटेज बताऊंगी। सो गाइस अब हम इसके पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। जैसे आप पहले पॉइंट में देख रहे हैं डिसएडवांटेज, तो पहला पॉइंट क्या है, नो सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है नो सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्या होता है, जो सी प्रोग्रामिंग है वो आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। जो आपका सी है वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। मीन्स जैसे सपोज मुझे एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, तो मैंने क्या करे, उसमें सारे कैलकुलेटर के सारे ऑपरेशन, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैंने वन बाय वन उसके एक फाइल में लिख दिए, स्टेप बाय स्टेप एक फाइल में लिख दिए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपने पीसी से कि मुझे एडिशन का प्रोग्राम मिले, मुझे सब्ट्रैक्शन का मिले, मुझे मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम मिले, तो मैंने उसे एक फाइल में लिख दिया। तो ये तो होगा आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपको जितने जो चाहिए अपने पीसी से, कैलकुलेशन में एडिशन चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, वो आप एक पेज में लिख दो। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, जो भी मेरा प्रोग्राम है उसको मैं छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर दूंगी और उन्हें ऑब्जेक्ट नाम दे दूंगी। सपोज अगर मुझे कैलकुलेटर के अंदर मुझे एडिशन का भी, मैं अपने कंप्यूटर से चाहती हूँ कि मुझे एडिशन का कैलकुलेशन दे, मुझे सब्ट्रैक्शन का दे और मुझे मल्टीप्लिकेशन का दे दे, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं मतलब जो भी मेरे प्रोग्राम है उसको मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। जैसे एडिशन को मैं एक फाइल में लिख दूंगी, सब्ट्रैक्शन को मैं दूसरे फाइल में लिख दूंगी और मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम मैं तीसरे फाइल में लिखूंगी। जो सी था उसमें मैंने सारे प्रोग्राम जो है वो एक ही फाइल में लिख दिए वन बाय वन, बट इसमें मैं हर एक
को एक अलग-अलग ऑब्जेक्ट नाम दे दूँगी और वो अपना-अपना काम करेगा। एडिशन की एक फ़ाइल वो अपना काम करेगी, सब्ट्रैक्शन की एक फ़ाइल है वो अपना काम करेगी और मल्टीप्लिकेशन की अपना काम करेगी। तो इससे हमको बेनिफिट क्या होता है कि अगर कल के दिन हमें एडिशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या एडिशन वाला कोड चेंज करना पड़ रहा है, तो सी प्रोग्रामिंग में तो हमारा क्या है कि वो सब एक के बाद एक के बाद एक होता है, तो हमें पूरे कोड को मतलब पूरा अच्छे से चेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें मैं चेंजेस कर सकती हूँ। लेकिन जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें एडिशन का अलग फाइल है, मल्टीप्लिकेशन का अलग फाइल है और सब्ट्रैक्शन का अलग फाइल है। अगर आपके एडिशन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सिर्फ एडिशन वाले में ही जाऊंगी और उसमें चेंज करूंगी। इससे क्या है, अपना कोड थोड़ा साफ सुथरा और व्यवस्थित लगता है और लाइक कि मतलब अगर उसमें मैं चेंजेस कर रही हूँ तो दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो अभी ये तो जब हमको बहुत बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट करना होता है तब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो हमारा सी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें वन बाय वन एक में ही एक ही फाइल में सारा कोड लिखा जाता है, जिससे मतलब अगर बहुत लार्ज प्रोजेक्ट में हम कर रहे हैं तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो सी प्रोग्रामिंग जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है, सो ये इसका डिसएडवांटेज है। क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट के लिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चाहिए। नो सपोर्ट, सेकंड पॉइंट देखिए, नो सपोर्ट फॉर ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का ये को भी ये सपोर्ट नहीं करता। होता क्या था, जब सी प्रोग्राम बनाया गया था तो वो फास्ट काम के लिए बनाया गया था, उस समय ग्राफिक्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मतलब वो सिर्फ उसका ये पर्पस था कि ये सी को हम एक फास्ट काम के लिए बनाएं, ग्राफिक्स उस समय ज़रूरत नहीं थी तो नहीं बनाया। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने की ब्लैक एंड वाइट टीवी होती है ना, उसी तरह था सी। लेकिन फिर अगर आपको ये ग्राफिक्स, अगर ये सारी चीज़ें, अच्छे एनिमेशन, गेम्स, ये सब चाहिए तो आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके बना सकते हो। तो इसमें ग्राफिक्स का इतना रोल कुछ नहीं है, इसलिए ये ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता, ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। लॉन्ग कोड, अब सी में क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि सी में अगर आपको एक कुछ भी सपोज कोई भी एक प्रोग्राम बनाना है, सपोज कैलकुलेटर का, आपने सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब एक ही फाइल में लिख लिया, जिससे उसका कोड लार्ज हो जाएगा, जो कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। फिर है फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जो सी की लाइब्रेरी होती है वो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपेयर में बहुत ही लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं लाइब्रेरी का आपको सिंपल वर्ड में बताऊं कि ये एक टाइप का टूल बॉक्स, तो आप लोग जानते होंगे, तो वो लाइब्रेरी मतलब एक टाइप का टूल बॉक्स ही होता है, जिसमें आपके रेडीमेड टूल्स और फंक्शन होते हैं और वो अपना काम, वो अपने काम के लिए यूज, आपको जो भी काम करना है आप टूल बॉक्स से टूल उठाओगे और अपना काम आसानी से करोगे, उसमें वो ऑलरेडी अवेलेबल है। सपोज आप मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपके पास एक बेसिक टीवी है, तो उसमें आप टीवी शो देख सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर अवेलेबल है। इसमें सी के अंदर जो भी टूल बॉक्स है उसका यूज करके आप आसानी से काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको यूट्यूब और नेटफ्लिक्स देखना है तो आप क्या करोगे, उसके ऐप अपने टीवी में डाउनलोड करोगे। मतलब ये चीजें आपकी पहले से है नहीं, आपको अगर ये चीजें चाहिए तो आप अलग से डाउनलोड करोगे। जो भी आपके टूल बॉक्स में होगा, जैसे बेसिक टीवी में शो है, वो तो आप उसका फंक्शन यूज करके आप काम कर लोगे। लेकिन कभी कभी आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब देखना है जो उसमें ऑलरेडी नहीं है, बट आपको वो चाहिए, तो आप उसके ऐप डाउनलोड करोगे। वैसे ही सी में आपको अगर एनिमेशन रिलेटेड कुछ भी चीज करना है तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा टूल बॉक्स या मतलब एक्स्ट्रा फंक्शन लिखते हो, समझे। जैसे मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें वो चीजें अवेलेबल है तो सीधे उसकी चीजें उठाओ और काम करो। लेकिन अगर वो चीजें नहीं है तो अलग से आप फंक्शन लिखो, जैसे अलग से आप नेटफ्लिक्स डाउनलोड करते हो वैसे अलग से फंक्शन लिखो, फिर काम करो। तो यही है सी में, मतलब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो बहुत सारी, मतलब इसके कंपेयर में बहुत सारे टूल बॉक्स हैं, लेकिन इसमें थोड़ी लिमिटेशन है। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट देखो, डिफिकल्टी इन लार्ज प्रोजेक्ट। जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सी में वन बाय वन एक के बाद एक बार सारा कोड एक ही फाइल में लिख दिया जाता है। अगर हम लार्ज प्रोजेक्ट बनाने में ये सी का यूज करेंगे तो अगर हमें कल के दिन कुछ सपोज एडिशन में चेंजेस करना है तो मुझे पूरा कोड चेक करना पड़ेगा। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। ये केस में आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप हर एक को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करोगे, अलग अलग फाइल बनाओगे, तो जिसमें जो चेंजेस करने हैं आप आसानी से कर सकते हो। तो आपको
डिसएडवांटेज समझ में आ गया होगा। फर्स्ट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को नहीं सपोर्ट करता है, एक ही पेज में सारा काम करता है जो कभी कभी लार्ज प्रोजेक्ट में डिफिकल्टी करता है। तीसरा है सेकंड पॉइंट है जैसे नो सपोर्ट फॉर ग्राफिक्स। अभी ये ग्राफिक्स एनिमेशन वगैरह का यूज नहीं होता है इसमें ज़्यादा, तो आपको क्या होता है कि आपको बाहर से कोई मतलब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके काम करना पड़ता है। ठीक है, वो इसका एक प्रॉब्लम है। लॉन्ग कोड एक के बाद एक कोड लिखा जाता है, जिसमें लार्ज कोड होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है, प्रॉपर व्यवस्थित नहीं लगता है, तो ये उसकी डिफिकल्टी है। फोर्थ है लिमिटेशन स्टैंडर्ड ऑफ लाइब्रेरी। बहुत कम लाइब्रेरी होती हैं, आपको मतलब कभी कभी एक्स्ट्रा एनिमेशन वगैरह चाहिए तो आपको फिर अलग से फंक्शन वगैरह लिखने पड़ते हैं इसी में। डिफिकल्टी इन लार्ज प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट में काम करने में, क्योंकि सारा कोड एक ही पेज में लिखा रहता है, डिफिकल्टी है। होप कि आपको सी क्या होता है, सी का यूज़ क्या होता है, सी कौन लेके आया, उसके फायदे नुकसान अच्छे से समझ गए होंगे। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।